था वो रेसिस्टेंस जोन था 45,830 का हमारा रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखिए कि मार्केट खुलता ही है 830 के आसपास, मतलब हमारा जो रेसिस्टेंस जोन है मार्केट खुलता है यहीं पे। ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है, उसके बाद मार्केट एक डाउन लेता है जो कि अपना सपोर्ट 45,490 और 45,350 जो ये डिप मिला मार्केट में 12 बजे के बाद, वो था 350 के आसपास तक का। ठीक है, अब 12 बजे जो ये मूव मिला ना आज, थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा कि ये 12 बजे वाला जो न्यूज़ यहाँ से आपने कैप्चर किया या कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये जो मूव मिला, ये मूव मिला आपको न्यूज़ बिहाफ पे। ठीक है, ये न्यूज़ बिहाफ मूव है और न्यूज़ थी यहाँ पे कि 10% हाइक हो गया है डीजल पे। ठीक, फिर कुछ आधा एक घंटा बाद न्यूज़ आती है कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल अभी साइन नहीं किया गया है। ठीक, तो ये मार्केट ने सुधार किया कुछ। ठीक, और मार्केट 1 बजे के बाद मार्केट इसी जोन में फंसा रह गया। तो कल के लिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। कल के लिए हम सबसे पहले तो एक हाई मार्क कर लेते हैं जो कि ये जोन रहेगा हमारे लिए 45,730 के आसपास। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट कल खुलता ही है यहाँ पे 45,650 या 700 की जोन के आसपास मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे आराम से बैठिए, कॉल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मार्केट को एनालाइज कीजिए। अगर यहाँ से मूव मिलता है तो 490 और 350 जो आज का लो था, ये बहुत ही स्ट्रांगली एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। ठीक है, अगर मार्केट में 490 का ब्रेक हो जाता है या 45,350 का भी ब्रेक हो जाता है, तो हम मार्केट को एक नए लो के लिए देखेंगे। प्रीवियस 2 दिन के, मतलब जो भी लो चल रहा है उस बिहाफ पे हम देखेंगे मार्केट को 45,150 के आसपास। ठीक है, और कल पैनिक सेलिंग के बिहाफ पे अगर इस चीज़ को देखिएगा ना, तो पैनिक सेलिंग आपको कल वही 1 बजे 12:30 1 बजे के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैक्सिमम चांसेस वहाँ पे बनेंगे नीचे के साइड। ठीक है, अब अगर कोई यहाँ पे न्यूज़ एक्ट करती है 12 बजे या 1 बजे के बाद कोई न्यूज़ आ जाती है ऐसी, तो वो न्यूज़ क्राइटेरिया में भी घुस सकता है मार्केट, उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल के लिए व्यू बहुत ही सिंपल है कि जब तक 490 का ब्रेक नहीं होता है, 490 का ब्रेक होता है, आप उसको एसएल को अपना जो भी अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है या आपने शॉर्ट किया हुआ है, तो अपने शॉर्ट की एसएल को ट्रेल करके लाइए। क्यों? क्योंकि 350 भी एक सपोर्ट जोन है। अगर 350 का भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एक नए लो के लिए तैयार है 45,138 के। लेकिन जब तक इस सपोर्ट का ब्रेक नहीं होता है तब तक इसको मत समझिए। एक हाई कल देखने मिल सकता है 45,734 का। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और देखिए कुछ बातें भी करना ज़रूरी है कि हम ना क्या गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में कि हम अच्छे प्रॉफिट, मतलब कि बहुत यूट्यूब पे ऐसे बहुत से सोर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने मिल जाएंगे। ठीक, अब लोग उस अच्छे प्रॉफिट को देख के क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में घुसते जा रहे हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग सिंपल है, भैया उनसे पूछिएगा कि इस ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए आपने अपने 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 साल कितनी मुसीबत और किस मेंटल हेल्थ के साथ आपने ये समय गुजारा है, वो ज़रूर पूछिएगा। तो आप अपने मेंटल हेल्थ को देखिए कि आप कहाँ तक अपने मेंटल हेल्थ को बियर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ट्रेडिंग में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर। देखिए 2 चीज़ है। पहली चीज़ आपके ध्यान में ये रहनी चाहिए कि ट्रेडिंग आप जो भी आपका दिनचर्या है या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आप ट्रेडिंग उसके लिए कर रहे हैं या ट्रेडिंग आप अपने फन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जो शब्द है ना, एक फन और दूसरा लीविंग, ठीक है, ये दोनों ही बहुत अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं ट्रेडिंग पे। क्यों? क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आप ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, ठीक, तो ये आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देने वाला है। हाँ, अगर आप इसे एक फन की तरह, एंजॉयमेंट की तरह देख रहे हैं ना, तो
तो ये आपको भर भर के पैसा देने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके इस जो ऊपर आपके सर है ना, इस सर पे ना कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा अगर आप इसको फन के तरीके से देखिएगा तो, ठीक है। तो ये इतना साइकोलॉजी में आपके डिपेंड करता है ना कि अगर आपकी साइकोलॉजी हल्की सी भी डीमोरलाइज हो रही है, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग करने से पहले ना अपने मेंटल इश्यूज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में जो सिर्फ पैसा बनाने आते हैं ना, तो उस पैसा बनाने से पहले आप अपने फंड को नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। एक सेइंग है कि अगर आपके पास फंड है ना, यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे फंड है इस ट्रेडिंग सेक्टर में, तो फिर आप मतलब परमेश्वर हो। अगर आपके पास फंड नहीं है तो फिर आपका हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए और क्या फैक्टर है ना इसमें कि लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जो मतलब सक्सेसफुल हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो अभी स्टार्टर हैं, जो मेरे जैसे लोग, ठीक है, मेरे जैसे लोग जो अभी ट्रेडिंग में एक तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है। तो जब आप जॉब करते हैं तो आपको अपने दिनचर्या मतलब डे ड्यूटी का रिपोर्टिंग करना होता है। ये रिपोर्टिंग आपके किसी भी सुपीरियर के पास होती है, ठीक है। जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ जो भी सुपीरियर हो आपके, वहाँ उनके पास आपको डे में आपने क्या काम किया है वो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ में भी ये चीज़ को ध्यान रखिए कि ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन और रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप यहाँ ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, या आप उसको लिख के रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसे आप रात में या जब भी आपको मौका मिले उसकी एक बार गो थ्रू स्टडी कीजिए कि क्यों। अगर मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रेड मैंने यहाँ से नेगेटिव लिया हुआ है ट्रेड, मेरा व्यू यहाँ से बेयरिश है, लेकिन मार्केट यहाँ से चला जाता है बुलिश, तो मेरे पास ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मुझे इसको एग्जिट कब करना है, ठीक है, मुझे इसे एग्जिट कब करना है। अगर आपने इस ट्रेड से एग्जिट नहीं किया तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सर दर्द करने वाला ट्रेड बन जाने वाला है, बहुत ज़्यादा सर दर्द करने वाला है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका एग्जिट भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट जा रहा है जाने दें, ठीक है। यहाँ पे अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे हम इसको फिर एवरेज करने वाले हैं, ठीक है। एवरेज करके फिर नीचे आता है, तो ये ट्रेड आपने, चलिए इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट यहाँ से आपने व्यू बनाया था नीचे का, मार्केट ऊपर गया, आपने कुछ इस पोजीशन पे या कहीं यहाँ रास्ते में इसको एवरेज किया, फिर मार्केट में आपने इंतजार किया तो आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये ट्रेड एग्जीक्यूशन जब आपके हिसाब से गलत हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता ऊपर का, ठीक है, इस जगह से जहाँ पे हम बेरिश व्यू हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमने ट्रेड लिया होता ऊपर का, ठीक है, और मार्केट ऊपर निकल गया, लेकिन आपका जो टारगेट है वो टारगेट था आपका कुछ और हाई लेवल का, ठीक, वो टारगेट आपको मिला नहीं, मार्केट नीचे रिवर्सल हुआ, आपने फिर एवरेज किया, ठीक है, रास्ते में भी एवरेज किया और लास्ट पॉइंट पे भी आपने एवरेज किया, अगर आपके पास फंड है तो। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बिल्कुल भी एवरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर एवरेज किया यहाँ पे और मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं आप एक्ट किया, तो फिर आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाने वाली है, मार्केट में आप फंस जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ट्रेड लिया है तो ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है, और उस ट्रेड का रिजल्ट क्या होने वाला है। यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास नहीं है कि आप फिर यहाँ आधा घंटा ट्रेड लिया फिर आधा घंटा बाद आप, हाँ, कई दिन ऐसे आपके एक्शंस काम कर जाएंगे जहाँ पे आपको एक दिन में 3 ट्रेड मिल रहा है, बट एक दिन बहुत बुरा फंसने वाले हैं जहाँ आप अपना सारा फंड दे देने वाले हैं मार्केट को। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और रही बात कल की, तो कल के लिए ये व्यू अपना
बिल्कुल भी ना बुलिश है और ना बियरिश है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे मार्केट को देखेंगे हम। अगर 45,490 से मार्केट ऊपर निकलने लगता है ना, ये सपोर्ट से ऊपर निकलने लगता है, तो हमारा टारगेट रहेगा 45,734। और मार्केट अगर 45,734 के आसपास रहता है तो हाँ, हम एक शॉर्टिंग की पोजीशन सोचेंगे, जहाँ पे पहला सपोर्ट हमारा रहेगा 45,490 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 45,350 का। ठीक है, अगर 45,350 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम एक और न्यू लो देखेंगे, मतलब आज का जो लो था उससे नीचे देखेंगे 45,138 का। और मार्केट अभी बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में अभी बिल्कुल भी ना HDFC और ना कोटक